रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंश बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। इधर अनु ये देखती है कि अंश परेशान है। तभी हम देखते हैं अंश के पास राजा, परी, ईशानी ये तीनों आ जाते हैं। वो अंश को संभालते हैं। अंश बोलता है कि सारी की सारी मेरी गलती है। परी बोलती है कि चुप हो जा, मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी। हम सबको अच्छे से पता है कि तू प्रार्थना से कितना प्यार करता है और वो सिर्फ एक हादसा था। ईशू भी बोलती है कि हाँ अंश, तेरी कोई गलती नहीं है। राजा बोलता है कि अंश बिल्कुल फिक्र मत करो, अब देखो ना प्रार्थना दीदी बिल्कुल ठीक है। अनु बोल रही होती है कि कान्हा जी प्लीज़ सब कुछ ठीक रखना। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है कि थैंक गॉड प्रार्थना बिल्कुल ठीक है। प्रेम बोलता है लेकिन पापा और मोटिबा ने जो किया ना वो सही नहीं था। राही बोलती है मैं मानती हूँ, लेकिन उनका गुस्सा भी जायज़ है। देखो ना प्रार्थना के हाउस जाते ही प्रार्थना को चोट लग गई। प्रेम कभी कभी मम्मी के फैसले गलत होते हैं। मम्मी की जिद की वजह से प्रार्थना को चोट लगी। अगर मम्मी प्रार्थना को कोठारी हाउस रहने देती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेम बोलता है कि लेकिन पापा ने जो किया वो ठीक था क्या? पापा ने अंश को जूते मारे। राई बोलती है कि मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि प्रार्थना कोठारी हाउस में रहती तो ठीक रहती। अब शाह हाउस में कोई है नहीं ना उसका ध्यान रखने के लिए। बापूजी की उम्र हो गई है। किंजल भाभी है ना वो अपने काम में बिजी रहती है, तो शुभ भैया और पाकी दीदी से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। और अंश अकेला कितना संभाल लेगा। प्रेम बोलता है कि तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि जैसे प्रार्थना है ना वो दुनिया की पहली लड़की है जो प्रेग्नेंट हुई है। प्रेग्नेंट लड़की है ना वो ऑफिस भी जाती है, खेतों में भी काम करती है, घर का भी काम करती है। राही बोलती है लेकिन उनके पास पूरा दिन कोई ना कोई होता है, ये ज़रूरी होता है कि उसके पास कोई रहे। और वैसे भी मम्मी ने प्रॉमिस करके ठीक नहीं किया। मम्मी है ना 2 दिन के अंदर ही देखना मुंबई चली जाएगी। प्रेम अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना तो सभी लोग हाथ धोकर मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे। और मम्मी को कोई बुरा भला बोलता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचती, वो हमेशा दिल से सोचती है और हमेशा धोखा खाती है। राही के पास अनु का वॉइस नोट आता है। अनु बोल रही होती है कि राही मुझे पता है तो कि तू परेशान है, लेकिन तू ये सोच रही होगी ना कि मैंने ये जिम्मेदारी क्यों ली है। पर तू देखना मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाऊंगी। तेरे मायके वाले, तेरे ससुराल वालों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रेम बोलता है कि राही तुम मम्मी को समझने की कोशिश करो। मम्मी माँ है, तुम माँ को माँ बनकर समझो ना। आगे हम पराग को देखते हैं जो अपने सर पर पानी डालता है। मोटिवा बोलती है कि पराग तू ये क्या कर रहा है। पराग बहुत गुस्से में होता है। गौतम बोलता है कि मैं जो कुछ बोल रहा था ना सबको बुरा लग रहा था, स्पेशली आपको डैड, आपने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया। अब देखा ना ये सब कुछ क्या हुआ है। मोटिवा भी बोलती है कि हाँ पराग, गौतम जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पराग तूने बेटी के मुंह में है ना हम सभी लोगों का मुंह बंद करवा दिया। गौतम बोलता है कि लेकिन अब क्या फ़ायदा मोटिवा, जो कुछ होना था सो हो गया। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी प्रार्थना है ना उन सास के साथ ही रुकना चाहती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया है, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मेरे बच्चे का सवाल है। गौतम वो पेपर्स लेकर आता है और बोलता है कि मोटिबा मुझे इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए, आप कैसे भी करके प्रार्थना से इन पेपर पर सिग्नेचर करवा लेना। माही बोलती है कि गौतम जी सही बोल रहे हैं, बच्चा गौतम जी का है तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और गौतम जी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कुछ भी हो। क्याथी माही की तरफ देखती है तो माही चुप हो जाती है। मोटिबा बोलती है कि क्याथी तुम माही को आंखें क्यों दिखा रही हो। माही है ना वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। इधर पराग गौतम के हाथ से वो पेपर लेता है और वो फेंक देता है। पराग बोलता है कि मुझे भी है ना अपनी बच्ची और उसके होने वाले बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र है। एक बाप को है ना सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी औलाद ही होती है। गौतम ना तुम उसके पास कोई मैसेज करोगे, ना कॉल करोगे, ना मिलने की कोशिश करोगे। प्रार्थना को हमारी तरफ से कैसे भी तकलीफ़, कैसा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बा क्याथी जी प्लीज़ आप दोनों प्रार्थना के लिए प्रे कीजिए, उसके लिए पूजा करवाइए, वो बिल्कुल ठीक रहे। तभी पराग के पास रजनी का कॉल आता है। पराग कॉल पिक करता है और बोलता है कि कम से कम आप तो खुशखबरी दे दीजिए। रजनी बोलती है कि मैंने खुशखबरी देने के लिए ही कॉल किया है। रजनी बताती है कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटी है ना वो पूरी हो चुकी है, बस कल का इंतज़ार है। कल से सारी प्रोसेस है ना चोल में वो शुरू हो जाएगी। पराग बोलता है कि थैंक यू, मैं कल सुबह वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। रजनी सोच रही होती है कि लेकिन सुबह तक का वक्त कैसे कटेगा। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं जो कान्हा जी को भोग लगाती है। चोल वालों की तरफ से भी भोग लगाती है तो वो भोग नीचे की तरफ गिर जाता है। अनु सोचती है कि ये क्या हो गया। अनु देखती है कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है। अनु जल्दी से प्रसाद को वापस रखती है और वो देखती है कि जस्सी का कॉल आ रहा है। अनु कॉल पिक करती है। इधर जस्सी रो रही होती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। जस्सी बताती है कि बिल्डर और उसके आदमी यहाँ आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें जल्दी ही चोल खाली करना होगा, यहाँ पर ही डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। अनु बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जस्सी बोलती है कि ऐसा ही हो रहा है। अनु बोलती है कि हम लोगों ने तो पेपर पर सिग्नेचर करके दिए थे ना कि हमें रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए।
अनु बोलती है कि तू मुझे उन लोगों से बात करा। अनु बिल्डर से बात करती है। बिल्डर बोलता है कि आप है ना, मेरे पार्टनर से बात कीजिए। अनु उस आदमी को बोल रही होती है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने नोटिस भी नहीं दिया। वो बोल रहा होता है कि मैडम हमने आपके नोटिस भेजा था, लेकिन आपने ही ध्यान नहीं दिया होगा। अनु बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई नोटिस नहीं आया, और वैसे भी रजनी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हमारा चोल है ना वो नहीं टूटेगा। अनु बोल रही होती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों की धमकियों से हम डर जाएंगे? हम है ना अभी रजनी के पास कॉल करेंगे, रजनी हमारी साइड है। इधर वो बोल रहा होता है कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हमने आपको नोटिस भेजा था, आपने हमारे नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। हम आपको बस यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं, 12 बजे हमारा बुलडोजर यहाँ आ जाएगा और ये घर गिराएगा। चोल के सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर वो आदमी बताता है कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, और वो एनओसी भी है जिस पर अनुपमा जी ने साइन किए थे। कि बिल्डर एनओसी के पेपर अनु को दिखाता है और बोलता है कि मैडम ये आपके ही साइन हैं, आप याद कीजिए। इधर जस्सी देखती है कि ये तो अनु के सिग्नेचर है। अनु को याद आता है कि रजनी ने कैसे उससे सिग्नेचर करवा लिए थे। अनु बहुत अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर हम देखते हैं बिल्डर और उसका आदमी बोलते हैं कि आप लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन 12 बजे यहाँ पर हमारा बुलडोजर चलेगा। शशि बोलती है कि अनु तूने बोला था ना कि हमारा चोल नहीं टूटेगा, प्लीज़ तू जल्दी से यहाँ आ जा। सभी चोल के लोग बोलते हैं कि अनु तू यहाँ आ जा। अनु बोलती है कि हाँ आती हूँ। इधर जसी का फ़ोन ऑफ हो जाता है। अनु तो जसी को बताने वाली होती है कि रजनी ने ही मुझसे पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे। चोल के सब लोग प्रे करते हैं कि हमारा चोल है ना वो टूटने से बच जाए। अनु की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसको बार बार चक्कर आ रहे होते हैं। उसे हर बार सब लोगों की बातें याद आती है कि कौन क्या बोल रहा था। आगे हम रजनी को देखते हैं। वो बोलती है कि अब तो शुभ वक्त शुरू हो गया है, तो घड़ी भी शुभ ही पहननी चाहिए। वो घड़ी पहन लेती है और बोलती है कि मुझे अनु से बचकर ही रहना होगा। इधर हम बाबूजी को देखते हैं। वो उठ जाते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि लीला जो हुआ है ना उसे भूल जा, सुबह नहीं है तो नई शुरुआत करते हैं। बा देखती है कि अनु यहाँ पर बैठी हुई है। बा जोर से अनु को आवाज़ लगाती है। बापूजी बा दोनों अनु के पास आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं बाकी के लोग भी उठ जाते हैं। घर के सब लोग बोलते हैं कि अनु क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? अनु बोलती है कि चोल, मेरा चोल टूट जाएगा। बिल्डर आया था, बिल्डर ने बताया है कि वो लोग 12 बजे वहाँ बुलडोजर चला देंगे। परी बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, रजनी आंटी ने बोला था कि चोल सेफ है। अनु बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो लोग चोल तोड़ देंगे। मेरे पास जसी का कॉल आया है। जसी ने मुझे अभी के अभी वहाँ आने के लिए बोला है, मुझे मुंबई जाना है। बा बोलती है कि नहीं, तू मुंबई नहीं जाएगी। अनु बोलती है कि बा मुझे जाना होगा, चोल वाले मुसीबत में है, बिल्डर है ना वो चोल तोड़ देगा। अनु बोलती है कि वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को बचाऊं, मुझे वहाँ जाना होगा। उन लोगों ने, आपने देखा था ना वहाँ पर मेरे हाथ के छापे लगवाए थे। उन लोगों को लग रहा है कि मैं ही उन्हें बचाऊंगी, मुझे वहाँ जाना है। अनु उठ कर जा रही होती है। बा बोलती है कि नहीं अनु, तू नहीं जा सकती। तुझे पता है ना, कोठारी को पता चलेगा तू यहाँ से गई है, अगर प्रार्थना को कुछ हो जाएगा ना तो वो हमारी जान ले लेंगे। बा अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। अनु को बोलती है कि तू नहीं जाएगी। अनु बोलती है कि प्लीज़ बा मुझे जाने दो। पाकी बोलती है कि मम्मी आपके वहाँ जाने से क्या होगा, बिल्डर है वो वापस चले जाएंगे क्या? तोशु बोलता है कि मम्मी वो लोग हैं ना आपकी खून के प्यासे हो जाएंगे। अंश भी बोलता है कि प्लीज़ अनु आप नहीं जा सकती। किंजल बोलती है कि आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, अगर एक दिन के लिए मम्मी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी प्रार्थना कोई इकलौती ऐसी नहीं है जो प्रेग्नेंट हुई है, दुनिया में और भी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। और वैसे भी आज आज प्रार्थना अपना एक्स्ट्रा ध्यान रख लेगी। ऐसा नहीं है कि मम्मी पूरा दिन रात प्रार्थना का ही ख्याल रखती रहे। एक दिन के लिए मम्मी जा सकती है ना, वो लोग मम्मी के लिए परिवार जैसे हैं। बाप बोलती है कि वो परिवार जैसे हैं, लेकिन हम लोग अनुपमा का परिवार हैं। भा बोलती है कि अनु तो कहीं नहीं जाएगी, रजनी को कॉल कर दे, वो सब संभाल लेगी। परी बोलती है कि नहीं अनुमा का वहाँ जाना ज़रूरी है। इशू भी बोलती है कि हाँ अनुमा को वहाँ जाने दो। बा बोलती है कि प्रार्थना का क्या होगा। किंजल बोलती है कि प्रार्थना अपना ध्यान रख सकती है और हम लोग हैं ना प्रार्थना के साथ, प्रार्थना को कुछ भी नहीं होगा। अंश भी गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं अनुमा कहीं नहीं जाएगी। अंश बोलता है कि अनुमा जैसे प्रार्थना को संभाल सकती है ना, वैसे हम प्रार्थना को नहीं संभाल सकते। किंजल बोलती है कि अंश तुम बच्चे के पापा बनने वाले हो, अगर तुम अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकते तो तुम अपने बच्चे को कैसे संभाल पाओगे? सभी लोग झगड़ने लग जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि अनु जाएगी, कुछ बोलते हैं कि अनु कहीं नहीं जाएगी। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये घर हमारे हैं, हम अपने घरों को बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने चोल को नहीं टूटने देंगे। चोल की सब लोग बोलते हैं कि अनु ताई ने हमसे वादा किया था कि हमारा चोल नहीं टूटेगा, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें यहाँ आना ही होगा। जसी बोलती है कि आप सभी लोग शांत हो जाओ। देखो रजनी जी का, वरुण का और भारती का तो कॉल लग नहीं रहा है, उनके फ़ोन तो बंद आ रहे हैं, लेकिन अनु को मैंने कॉल कर दिया है, वो यहाँ आ जाएगी।
चोल के लोग बोलते हैं कि अब हमें अनुपमा जी ही है वो बता सकती है कि उस एनओसी पर साइन कैसे हुए। जैसी बोलती है कि अनु को तो वो भी नहीं समझ आ रहा। अनु ने जिन पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे ना, वो डी डेवलपमेंट को रोकने के वाले पेपर्स थे। अनु यहाँ आ जाएगी ना तो वो सब संभाल लेगी, आप लोग बस शांत रहो। आगे हम अनु को देखते हैं, वो बोलती है कि मैं वहाँ जाऊँगी, आप लोग हो ना प्रार्थना के साथ। और वैसे भी अगर चोल टूट जाएगा तो चोल के लोग हैं ना घर से बेघर हो जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे। मैं वहाँ पर जाकर वापस आ जाऊँगी ना, प्लीज़ आप पराग जी को कुछ मत बताइएगा। बा बोलती है कि हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन उनको पता चल गया तो। बा बोलती है कि नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगी, देख अगर वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तुझे टाइम लग जाएगा तो तू वहीं रह जाएगी, तो यहाँ वापस नहीं आएगी। मैं प्रार्थना को नहीं संभाल पाऊँगी, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो अनु तू ही है जो प्रार्थना को संभाल सकती है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अनु बोलती है कि पा मुझे वहाँ जल्दी ही पहुँचना होगा, 12 बजे वो लोग वहाँ आ जाएंगे चोल को तोड़ने के लिए, मुझे उससे पहले पहले वहाँ पहुँचना है। तोशु बोलता है कि मम्मी बात तो फ़ोन पर भी हो सकती है ना। अनु बोलती है कि वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे, उन्होंने बोला है कि एनओसी पर मेरे साइन है, लेकिन मैंने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु अपने परिवार वालों को बोलती है कि मुझे वहाँ जाना होगा। बा और बाकी के लोग अनु को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंजल अनु का साथ देती है। वो बोलती है कि मम्मी को वहाँ जाने दो। इधर हम देखते हैं प्रेम, राही, प्रेरणा ये लोग भी चोल में पहुंच जाते हैं। चोल के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। दूसरी तरफ हम पराग को देखते हैं, वो भी मुंबई के लिए निकल जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं, वो सोचती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। हम चोल का सीन देखते हैं, यहाँ पर बुलडोजर आ जाता है। जैसे ही वहाँ पर बुलडोजर आता है तो सामने अनुपमा आ जाती है। वो बोलती है कि रुको, यहीं रुक जाओ। इधर हम देखते हैं प्रेम, राही, प्रेरणा जैसे ही अनु को यहाँ देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राही सोचती है कि मम्मी ने पापा से प्रॉमिस किया था, उनको वचन दिया था कि मम्मी है ना प्रार्थना का ख्याल रखेगी। अगर मोटिवा को पता चल जाएगा कि मम्मी यहाँ पर आ गई है प्रार्थना को अकेले छोड़कर, तो सब लोग मम्मी के पीछे ही पड़ जाएंगे। मम्मी को बोलेंगे कि आपने तो अपना वादा भी नहीं निभाया। इधर हम पराग को देखते हैं, वो रजनी के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वो देख रहा होता है कि अनुपमा यहीं पर है। इधर हम देखते हैं अनुपमा को पता चल जाएगा कि पराग की है ना वो इस चोल को तुड़वाना चाहता है। बिल्डर ने पराग के साथ ही डील कर रखी है। इधर हम देखते हैं अनु को ये भी पता चलेगा कि अनु की दोस्त रजनी ने उसको धोखा दिया है। पराग बताएगा कि अनुपमा जी आपने तो आसानी से ही इन पेपर पर सिग्नेचर कर दिए थे, क्योंकि आप सब लोग यहाँ का रीडेवलपमेंट चाहते हो। अनु बोलती है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अनु को पता चल जाता है कि अनु की दोस्त ने अनु के साथ धोखा किया है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अनु के सामने उसकी दोस्त का असली चेहरा आने वाला है। तो अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।